स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं लाभ हानि। लाभ आप लोग कैसे निकालोगे, हानि कैसे निकालोगे और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत आप लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग लाभ हानि को सीखते हैं। स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट हम आपको इतनी आसानी से सिखाएंगे जितनी आसानी आपको हलवा खाने में लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप लोग कुछ बातें समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। आप समझिए कि आप क्या हो, एक दुकानदार हो। ठीक है, अभी आपको समझना है कि आप एक दुकानदार हो। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे आप लोग समझ लीजिए। और ये आपकी दुकान है। अब आपके दुकान में कई तरीके के सामान होंगे। जैसे समझ लीजिए आपकी दुकान में चीनी है। भैया आप समझिए किराने की दुकान खोल के बैठे हैं। जो चीनी है वो आप 40 रुपए में खरीद करके लेके आए। ठीक है, एक क्रय मूल्य। जैसे आपको बेचना है तो आप किसी से खरीद के लेकर के आएंगे और जिस पैसे में खरीद के लेके आएंगे, जितने रुपए में खरीद के लेके आएंगे वो क्या है, 40 रुपए है। तो उस मूल्य को हम क्या कहेंगे, क्रय मूल्य। आप समझिए आपकी दुकान पर कोई ग्राहक आया। ये क्या है, आपका ग्राहक है। ठीक, एक ग्राहक आया और इस ग्राहक को आपसे चीनी खरीदनी है। तो आपने इसको चीनी बेचा कितने में, 50 रुपए किलो में। ठीक है, आप जो चीनी खरीद करके लेके आए थे, आप 40 रुपए में लेकर के आए थे। ये जो 40 है इसे हम क्या कहेंगे, क्रय मूल्य। आप व्यक्ति को कितने का बेच रहे हो, 50 रुपए का। ये 50 रुपए क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आप लोग समझ गए। अब समझिए, अब आप 40 का लेके आए थे, 50 का बेच रहे हो, तो यहां पर आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। आप कैसे समझोगे इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए। अगर जो हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमने आपको समझा दिया है। अगर क्रय मूल्य हमारा ज्यादा है किससे, विक्रय मूल्य से। इस बात को समझ लीजिए। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर आप सामान खरीद करके लेके आते हैं। विक्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर आप सामान बेचते हैं। आपको दुकानदार की भूमिका में रहना है। आपने जिससे सामान खरीदा, जिस रेट में लेकर के आए, वो क्रय मूल्य, और आप ग्राहक को जिस रेट में दे रहे हो वो आपका विक्रय मूल्य होता है। अब देखिए, अगर हमारा क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य से, तो इस स्थिति में व्यापार में आपको क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, आप समझिए, आप सामान 50 का खरीद करके ले आए, किसी कारणवश सामान आपको 30 रुपए किलो बेचना पड़ा। देखिए, आपका क्रय मूल्य 50 था, आपने बेचा कितने का, 30 का। तो यहाँ पर क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, व्यापार में हानि हो रही है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देख करके ही आप बता सकते हैं व्यापार में आपको हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यह समझ लीजिए। अब अगर हमारा जो क्रय मूल्य है वो क्या है, छोटा है, किससे, विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य से, तो इस स्थिति में आपको क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्रय मूल्य 40 है, विक्रय मूल्य 50 है, तो क्रय मूल्य क्या है, छोटा है, किससे, विक्रय मूल्य से। तो व्यापार में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ऐसे आप देख करके समझ सकते हैं। अब चलिए हम लोग लाभ निकालते हैं। समझिए व्यापार में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब देखिए, हमें लाभ निकालना है, हमें कितने पैसे का लाभ हो रहा है, हमें वो लाभ निकालना है। तो लाभ निकालने के लिए क्या करूं, देखिए, आप 50 में से 40 घटाओगे तो जितना रुपया का आपको फायदा हुआ आपको मिल जाएगा ना। यानी कि विक्रय मूल्य में से जो हम क्रय मूल्य को घटाएंगे हमारा लाभ निकल के आएगा। देखिए, ये फॉर्मूला बन गया ना, इस फॉर्मूले को आपको याद रख लेना है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। समझ गए, इस फॉर्मूले को आप लोग समझ लिए होंगे। लिखना चाहे तो लिख लीजिए। चलिए, अब आप समझिए, हम एक हानि वाला ले लेते हैं। आप समझिए, चीनी आप 40 रुपए किलो लेकर के आए हो, ये दूसरी स्थिति है, हानि वाली स्थिति में। अब आपने ग्राहक को कितने में बेचा, 30 रुपए में। ठीक, अब इस केस में देखिए, क्रय मूल्य ज्यादा है, 40 है, और जो विक्रय मूल्य है 30 है। यानी कि आप सामान 40 का लेके आए हो, अपनी दुकान में सामान को रखा है, 40 में आप खरीद के लेके आए हो, आपने 30 में बेच दिया। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो हमारा क्रय मूल्य है वो ज्यादा है,
विक्रय मूल्य से, तो व्यापार में हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो इस केस में जो हमारी हानि होगी कैसे निकलेगी, ज्यादा में से कम वाले को घटाएंगे, ज्यादा कौन है, ए, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य माइनस आप विक्रय मूल्य करोगे, तब जितने रुपए की हानि हो रही है आपको मिल जाएगा। देखिए 40 माइनस 30 करोगे तो 10 रुपए की आपको हानि हुई, ठीक है। तो हानि और लाभ के लिए फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको सिखा दिया। स्टूडेंट, ये जो हमारी हानि और लाभ होता है ये हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। जैसे आपको प्रतिशत निकालना है, अभी इसके लिए हमने जो हमारा विक्रय मूल्य हमने कितना लिया था, 30 रुपए, ठीक है, 30 रुपए था। अब देखिए, और हमारी हानि कितने की हुई, 10 रुपए की। अगर हम इसका प्रतिशत निकालना चाहें कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत हमारा इक्वल हो जाएगा। अब आपको जैसे मैं कह रहा हूं वो फ्लो आपको ध्यान में देखना है। देखिए हानि और लाभ क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, बेस वैल्यू क्या होगी, क्रय मूल्य होगा। अब देखिए 40 रुपए के क्रय मूल्य पर 10 रुपए की हानि हो रही है, तो 100 रुपए पर कितना, निकाल लीजिए आप, 4 से काटेंगे 25, यानी कि आपको 25% की हानि हो रही, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं। अभी प्रश्न सॉल्व करेंगे तो चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी स्टूडेंट। चलिए एक लाभ के लिए देख लें, लाभ प्रतिशत के लिए, लाभ प्रतिशत के लिए देखिए हमने पहली स्थिति में क्या लिया था, यहां पर 50 लिया था और हमें 10 रुपए का लाभ हो रहा था, ठीक है, पहली स्थिति के लिए। अब अगर यहां से हम लाभ प्रतिशत निकालें क्या हो जाएगा, देखिए हमने कहा जो बेस वैल्यू होगी वो क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपए के क्रय मूल्य पर 10 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 100 रुपए पर कितना, काट दीजिए, 0 से 0 कट गया और 10 दाम हो जाएगा 100, 100 बटे में 4 यानी कि 25%। समझ गए, ठीक स्टूडेंट। चलिए आई थिंक चीजें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी, जो भी कॉन्सेप्ट था सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझा दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, फर्स्ट नंबर में बगीचे में काम आने वाली कैंची रुपया 250 में खरीदी गई। कैंची आप कितने का खरीद रहे हो, 250 का, तो 250 क्या है, क्रय मूल्य, ठीक है। तो लिख लीजिए जो हमारा क्रय मूल्य है कितना है, रुपया 250, ठीक है। अब देखिए तथा रुपया 325 में बेची गई, आप 250 का खरीदे हो, 325 का बेच रहे हो, तो लिखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य देखिए स्टूडेंट, विक्रय मूल्य कितना है, रुपया 325 है। अब आप इन दोनों को देख करके बता सकते हो व्यापार में क्या हो रहा है, लाभ हो रही है, हानि हो रही है। देखिए विक्रय मूल्य ज्यादा है, जो हमारा एसपी, विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, एसपी, और क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो व्यापार में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ निकाल लीजिए, देखिए कितना लाभ होगा। लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, घटाइए, देखिए यहां से आ जाएगा 5 और 12 में से 5 घटाओगे 7, यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, तो 75 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। अब हम लाभ प्रतिशत निकालना चाह रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला हम आपको नहीं सिखा रहे हैं, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं उसी तरीके से आप लोग करिएगा, ठीक है, ज्यादा रटना नहीं है। देखिए 250 के क्रय मूल्य पर, यहाँ पर बटे में क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य, 250 के क्रय मूल्य पर 75 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 100 पर कितना, ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दिया हमने, 25 के 25, 25 या 75, यहाँ पर 3 यहाँ पर 10, तो 3 गुणे 10 बराबर 30% फायदा हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसमें एक रेफ्रिजरेटर रुपया 12,000 में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया। 12,000 में खरीदा गया तो कॉस्ट प्राइस यानी कि जो क्रय मूल्य है वो कितना है, क्रय मूल्य इज इक्वल टू 12,000
और जो हमारा विक्रय मूल्य है कितना है 13,500। अब आप देख करके बता सकते हो क्या हो रहा है, लाभ। लाभ कैसे निकालेंगे, ज्यादा में से कम, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना 13,500 माइनस 12,000, घटाइए। देखिए 0 में से 0 घटाओगे 0, 0 में से 0 घटाया 0, यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दीजिए। देखिए 3 में से 2 घटाया 1, ठीक है। इतना का लाभ हुआ, 1500 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब हमें प्रतिशत निकालना, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू, देखिए 12,000 के क्रय मूल्य पर कितने का लाभ हो रहा है, 1500 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 100 पर कितने का लाभ होगा आप बताइए, 1500 का लाभ हो रहा है। देखिए 1 2 0 काट दीजिए, एक यहां से काटेंगे, 150 बटे में 12 सॉल्व करिए। 12 के 12 3 15, ये हो जाएगा 30, 12 दूनी 24, 6 30, दशमलव लगाया 60 हो गया, 12 पंचे 60, तो 12.5% का लाभ हो रहा है। ठीक स्टूडेंट, चलिए यहां पर आप लोग आगे देखिए, एक अलमारी 2500 में खरीदा गया तथा 3000 में बेचा गया, तो अलमारी का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य हमारा है 2500 रुपया, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य है 3000 रुपया। अब देखिए क्रय मूल्य 2500, विक्रय मूल्य 3000, ज्यादा कौन है, विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, या फिर कह सकते हो क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से, तो व्यापार में लाभ होगा। लाभ निकालिए कितने का हो रहा है, 3000 माइनस 2500, 3000 में से 2500 घटाओगे 500 रुपया आया, 500 रुपए का लाभ हो रहा है। देखिए ध्यान से, लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, देखिए बेस वैल्यू यानी कि ये आधार वैल्यू होती है, आधार वैल्यू क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य कितना है 2500, तो 2500 रुपए की खरीद पर 500 रुपए का फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 100 पर कितना, 2 0 से 0 0 काट दिया, 25 दूनी 50, 25 शून्य शून्य, 20%। ठीक स्टूडेंट, 20%, यही हमारा आंसर हो गया, 20% का लाभ हुआ। अब आगे प्रश्न को ध्यान से देखिए, एक स्कर्ट 250 में खरीद कर 150 में बेचा गया। अब ध्यान से यहां पर समझिए, एक स्कर्ट है 250 में खरीदा गया है, इसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा है 250 रुपया। अब देखिए इसका विक्रय मूल्य क्या है, खरीद कर 150 में बेचा गया, जितने का बेचा जाता है हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 150 रुपए। अब ध्यान से देखिए, ये है विक्रय मूल्य, ये है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से, यानी कि क्रय मूल्य ज्यादा है। जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है व्यापार में क्या होती है, हानि। हानि कितने की हो रही है, क्रय मूल्य में से आपको विक्रय मूल्य घटाना है। स्थिति पता है ना, 250 में से 150 घटाओगे तो 100 आ गया। देखिए 100 रुपए की हानि हो रही है, ठीक है, 100 रुपए की हानि हो रही है। हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, अगर कोई आपसे पूछे कितना प्रतिशत हानि हो रहा है, तो लिखिए हानि प्रतिशत इज इक्वल टू, देखिए 250 की खरीद पर कितने की हानि हो रही है, 100 रुपए की हानि हो रही है, ठीक है। तो 100 पर कितने की हानि होगी, काट दिया 0, 25 के 25, 25 चौका 100, 4 गुणे 10 बराबर 40% की हानि हो रही है। ठीक स्टूडेंट, इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने आपको आज की क्लास में लाभ हानि तथा लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं आपको सिखा दिया स्टूडेंट। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो बिना किसी हेजिटेशन के आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कमेंट का जवाब आपको 100% मिलेगा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।